नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। कल रात भारत सरकार की तीनों सेनाओं ने मिलकर 22 मई को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिरोध स्वरूप 3 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्र शामिल है, जहां पर आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले उन क्षेत्रों को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने वहां सारे ठिकानों पर कामयाबी मिली हो भारतीय सेना को, जिससे आतंकियों के मंसूबों को नस्ते नाबूद करने की जो प्रक्रिया रही, जो मंशा रही, वो फलीभूत होती रही हो। बहरहाल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जन सामान्य की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनके मन में भाव आ रहे हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। आइए देखते हैं नागरिकों ने क्या कुछ कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। कल रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के कुल 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एयर स्ट्राइक की और कई आतंकी ठिकानों को नस्तेनाबूद करने का प्रयास किया। इस पूरे ऑपरेशन को और खासकर इसके नाम को किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों को नमन करता हूं, हर सैनिक को चरण स्पर्श करता हूं। और जिस तरह से पहलगाम की एक घटना हुई, जिन्होंने हर भारतीय को झंझोर दिया था, धर्म पूछ करके मारना, कुछ के कपड़े भी उतारे, एक दर्द लेकर के हर भारतीय जी रहा था और उसे अपनी सेना पे पूरा विश्वास था और उस सेना पे हम उस विश्वास पर हमारी सेना खरी उतरी है। और दूसरा प्रणाम मैं करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को, जिन्होंने सेना को संबल प्रदान किया। आपने देखा होगा पहले भी सेना के पिस्तौल में बारूद तो होता था, सेना के बंदूकों में बारूद तो होता था, लेकिन उन बारूद को दुश्मन पे दागने की अनुमति जो दिल्ली से मिलती है, पहले वह अनुमति उनके पास नहीं थी। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी, और आज मैं कुछ टीवी चैनलों में देख रहा था कि पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना दर्द बयां किया कि एक बेटी ने जब ये बोला कि आपने मेरे पति को मारा है तो मुझे भी मार दीजिए, तब उस आतंकवादी का जवाब था, हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं कि जा करके अपने प्रधानमंत्री मोदी को बता देना। तो निश्चित तौर पर उस बेटी की आवाज़ मोदी तक पहुंची और हमारे मोदी ने इसका जो जवाब दिया, निश्चित तौर पर आज हमारे लिए दिवाली है। और मैं तो समझता हूँ कि इसके बाद केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई किसी का धर्म पूछ करके मारने की हिमाकत ना करें। भारतीय सेना को एक ऐसा उदाहरण यहाँ पे खड़ा करना चाहिए और निश्चित तौर पर भारतीय सेना ये उदाहरण खड़ा करेगी, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार हमारे सैनिकों के साथ में है। तो निश्चित तौर पर आज हम दिवाली मनाएंगे और एक बड़ा ही साहस का दिन कि हमने, हमारी जो पीढ़ी है, इसने भारत के साहस को भी देखा, युद्ध को भी देखा। मैं पुनः एक बार भारतीय सेना के चरणों में नमन करता हूँ। जिस तरह से योगेश जी कल रात भारतीय तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, इसे किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि हर भारतीय के मन में एक आक्रोश था, एक दुख था, एक दर्द था कि जिस तरह से हमला हुआ पहलगाम में, इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो पूरे देशवासियों को बधाई और सेना को बधाई जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। और जैसा हम पिछले कार्यकालों में देखते आ रहे हैं, जो रुख सरकार का रहा है, इस बार भी हमें पूरी उम्मीद थी कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, सेना को इतना छूट देगी कि जितने हमारे 140 करोड़ लोगों के मन में जो आज ये ज्वाला थी, उसे कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। और आज वो शांति सभी को देखने में मिल रही है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से। आप देखेंगे हर्षोल्लास का माहौल है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बधाइयों के फ़ोन आ रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि कृत्य बहुत घिनौना था, और मुझे लगता है कि ये ठीक है, हर्षोल्लास का माहौल तो सब में है, लेकिन अभी अतिशयोक्ति हो जाएगी कि एकदम से हम किसी प्रकार के कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगला देश कोई शांत बैठा हुआ है, वो भी प्रतिक्रिया के रूप में कहीं ना कहीं तैयार होगा। तो हमें और वेट करना चाहिए, हमारी सेना का हमें बल बढ़ाना चाहिए, सरकार का और साथ देना चाहिए, और जैसी गाइडलाइनें सरकार जारी करती है, सेना के अधिकारी जारी करते हैं, उसमें हमें पूरे देशवासियों को मिलकर उनका साथ देना चाहिए। इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्या मंशा आपको लगती है शासन की इस शब्द
सिंदूर के? बिल्कुल, सिंदूर का जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे सिंदूर का क्या महत्व है। हमारी जो महिलाएं हैं उनके माथे का एक तिलक रहता है, माथे का एक सिंदूर, यानी उनके पति जो वहाँ जिनके घर से वहाँ शहीद हुए हैं उनका सिंदूर जो गया है, उसी के बेस पे हमें लगता है कि सरकार ने भी ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है कि जैसा उन्होंने हमारे महिलाओं के सिंदूर मिटाए हैं, हम भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से वहाँ पे जो निस्तो नाबूद करने का काम हुआ आतंकी ठिकानों के, उस ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसी बूते पे दिया गया होगा। जब पहलगाम में हमला हुआ था तो इन्होंने इसका विरोध किया था, रैली में भी आपने शिरकत की थी। आज जब भारत ने रात को पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान पे 9 जगह पर एयर स्ट्राइक किया है, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं सबसे पहले तो भारतीय आर्मी को, भारतीय सेना को, सेना के तीनों अंगों को बधाई देता हूं और यूं कहूंगा कि भारतीय सेना जिंदाबाद। यकीनन पहलगाम हमला जो था वो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी और ख़ास तौर से तो मुस्लिम लोगों के लिए, जो भारत में 25 करोड़ मुस्लिम हैं, कि जब भी पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो देश के असामाजिक तत्व तो मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। और हम पहले दिन से मांग करते रहे और हमेशा हमारी ये मांग है, यूँ कहें कि आज़ादी के बाद से ये मांग है कि पाकिस्तान को भारत देश पुनः कब्जा करके भारत में शामिल कर ले। और कल जो हमारी सेना ने पहलगाम का जो बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो इससे बड़ा हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए हमारा देश, हमारी सेनाएं, कि पाकिस्तान हमेशा के लिए पंगु हो जाए, उसकी कमर तोड़ देना चाहिए। जितने उसके लॉन्चिंग पैड है उस सारे रणनीति के तहत जो भारतीय सेना अच्छा समझती है उसके तहत कार्रवाई करना चाहिए। जनता की तो मांग युद्ध की है, पर युद्ध दोनों देशों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना नुकसान होता है, सब लोग जानते हैं। पर रणनीति के तहत जो सेना जो करेगी, उसके साथ भारत देश का 25 करोड़ मुसलमान इस देश के साथ कंधे से कंधा मिला के लगा हुआ है और जिस चीज़ की भी भारत देश मुसलमानों से अपेक्षा करता है वो भारत का देश का मुसलमान उस अपेक्षा को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जिस तरह पाकिस्तान पर एक हमला किया है, 9 जगह लगा स्ट्राइक की है और जो जिस तरह भारतीयों को मारा गया था पाकिस्तानी आतंकी द्वारा, उसका एक तरह से बदला लिया, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शुरुआत में पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या हुई और उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो उनकी रक्षा में शहीद हुआ। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जस्टिस डिलीवर करेंगे और ये वार अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं है, इट इज़ ओनली जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड, शुरुआत से ही पता था और ये होना तय था। सबसे बड़ी बात यह है कि होना तो ये 13 दिन के अंदर में था, लेकिन ये 13 दिन के बाद हुआ क्योंकि इसके पीछे प्लानिंग थी। वजह ये थी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं उसमें यह भय था कि भारत किसी इंटरनेशनल पॉलिसी का शिकार हो सकता था। चाइना कि इक्विवेलेंट इकोनॉमी इंडिया की होनी चाहिए कुछ ही दिनों में, और अमेरिका नहीं चाहता कि कोई नया चाइना पैदा हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसके संबंध में ही इस घटना को देखा जा रहा था, क्योंकि ये बेशक टेररिस्ट एक्टिविटी तो है, लेकिन हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन इकोनॉमी को क्षति पहुंचाने के लिए भी प्लान की गई चीज़ हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, वो एक ऐसा मुल्क है, ऐसी मिट्टी है जो भारत का हिस्सा थी कभी, जिसको बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए भारत के विभाजन के समय कि दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती, इसीलिए अलग किया गया था। लेकिन हुआ यूँ कि पाकिस्तान शुरुआत से ही डेमोक्रेटिक नहीं रहा, वहाँ डिक्टेटर्स रहे और अभी भी डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान आर्मी वहाँ रूल करती है, वहाँ बिजनेस करती है और वहाँ से टेररिस्ट का बिजनेस होता है, टेररिस्ट सप्लाई होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो एज ए इंडियन आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई है। और ये जो है ये एक्ट ऑफ वार नहीं है, ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। इंडिया के सिटीजन्स के मारे जाने पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर जस्टिस सिस्टम के तहत ये 9 जगहों पर जो टेररिस्ट अड्डे हैं इनको ध्वस्त किया है। ये किसी पाकिस्तानी
एयरबेस पर हमला नहीं है, किसी पाकिस्तानी सिविल साइट पर हमला नहीं है, यह टेररिस्ट साइट पर हमला है। बहावलपुर में जिस मस्जिद पर हमला किया है मिसाइल्स के थ्रू, वो टेररिस्ट का अड्डा था। मस्जिद जैसी पाक जगह को गलत उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, इसीलिए सेना ने उसे ध्वस्त किया है। किसी धार्मिक स्थल पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए वो हमला नहीं किया गया है। और बाकी साइट्स पर भी जो हमला हुआ है, कुल मिलाकर 9 जगहों पर हमला हुआ है। और कितने लोग, कौन टेररिस्ट, कैसे, कहाँ से आए, ये सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में पाकिस्तान टेररिस्ट की फैक्ट्री के नाम से फेमस है। और यदि आगे भी कोई हमला किया जाता है तो वह भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के तहत ही माना जाएगा। देखिए, जो पहलगाम में घटना घटी थी, एक आतंकी घटना थी, परंतु मैं इसे आतंकवाद से ऊपर उठ के इस घटना को मैं देख रहा था, क्योंकि पहली बार किसी धर्म या जाति पूछ कर हमला हुआ था। तो एक प्रकार का ये मानसिक आतंक है और ये घटना का सरकार निश्चित रूप से प्रतिकार करने ही वाली थी। थोड़ा सा समय लगा, जैसे कि भी मेरे पूर्व साथी ने आपको बताया। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो भी कदम उठाया है, आतंकी के मंसूबों पे जो कटोरा घात किया, हम उसके सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। हम सेना के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का स्वागत करते हैं। और इस समय ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आतंकवाद से, इस बार के आतंकवाद से, इसके पहले भी मैंने बोला कि ये मानसिक आतंकवाद था। आज तक के आतंकवादी घटना अलग प्रकार की हो रही थी, परंतु ये जाति और धर्म पूछ के जो हो रही थी, इसको मैं मानसिक आतंकवाद की संज्ञा दे रहा हूँ। तो इसीलिए इसका प्रतिकार बहुत ज़रूरी था। और इस फैसले का, और जो आतंकी ठिकानों में हमला हुआ, हम इसका सरकार के और सेना के फैसले का स्वागत करते हैं। नहीं, मैं तो भारत सरकार को और अपनी भारत आर्मी को की बधाई दूंगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और उन तानाशाहों, पाकिस्तानी तानाशाहों जिन्होंने कायराना हरकत की थी पहलगाम में, उन आतंकियों ने इससे नाबूद किया। और भारत सरकार और हमारी इंडियन आर्मी लगातार ऐसे ही ऑपरेशन करते रहे ताकि इस देश से आतंकवाद का सफाया हो। और ऐसा जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सरकार को भी और इंडियन आर्मी को भी। अगर ये जवाब नहीं देते तो आतंकवादियों का मनोबल और बढ़ता और इसी टाइप की और कायराना हरकतें करते रहते निरंतर। इसलिए मैं पुनः बधाई दूंगा इंडियन आर्मी को उनके इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए। रजनीश जी, कल रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक की और जिसमें काफ़ी लोगों के नस्ते नाबूद होकर ढेर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये ऑपरेशन सिंदूर है, बहुत ही आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था। और यह भारत सरकार के द्वारा और हमारी जो सेना है, मैं सबसे पहले उन दोनों को बधाई दूंगा कि जिनके द्वारा यह आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से एक ये बहुत ही मुंहतोड़ जवाब है, ये हमला बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह पूरे विश्व के लिए ज़रूरी है, भारत के लिए नहीं। जहाँ भी आतंकी है, उन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का यह तरीका था, जिससे ये समझ में आए कि हिंदुस्तान जो है वो किस प्रकार से कहीं भी कम नहीं है। तो ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद।